हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक पिक्चर आई थी दंगल आमिर खान की, जिसमें गाना था बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हालांकि ये गाना जो था ये एक फिल्मी गाना था, लेकिन इस गाने में काफ़ी सच्चाई भी थी। आपको तो पता ही होगा हमारे देश में गांधी जी जिन्हें बापू बोला जाता है वो कितने खतरनाक थे, इसका पता अब चल रहा है। धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन कितने गजब दोगलेपन और आश्चर्य की बात है कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, क्योंकि मुसलमानों को इंडिया में नहीं रहना था, सब पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन कुछ 25-30% जो है वो भारत में ही रह गए। और क्यों रह गए इसका पता आपको अब चल रहा है। हर चीज़ में हक चाहिए, माइनॉरिटी का हवाला दे करके। जब आपको हक दिया गया था 47 में बापू ने, तो वही लेकर के चले जाना था ना। एनीवेज, हानिकारक बापू ने देश के दो टुकड़े कर दिए। फिर हानिकारक बापू के जो छोटे भाई थे काकू, उनके राज में चाइना घुस आया। फिर काकू की जो पुत्री थी उनके राज में 71 में लड़ाई हुई। हालांकि पाकिस्तान को पेल दिया गया, लेकिन बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। और जो छोटे काकू थे उनकी पुत्री ने 1970 से ही गरीबी हटाओ की माला जपना शुरू कर दी। अब ये अलग बात है कि 50 साल हो गए, लेकिन गरीबी जो है वो हटी नहीं है। क्योंकि अगर गरीबी हट जाती तो भाई साहब हमारे छोटे काकू की जो पुत्री थी 1970 में जो नारा दे रही थी, वही नारा काकू जी की जो पुत्री थी उनका पोता न दे रहा होता। पोता कौन? अरे भैया पप्पू। जैसे बापू हानिकारक थे, तो जैसे बापू हमारे देश के लिए हानिकारक थे, बापू से कई गुना ज्यादा खतरनाक तो ये पप्पू नाम का एक जोकर है। हालांकि इसकी हरकतें, इसके स्टेटमेंट कई लोगों को फनी लगते होंगे, जोकर टाइप की बातें वो करता है, तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे। लेकिन आपको पप्पू जो है उसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि पप्पू जो है वो हमारे देश के लिए इतना खतरनाक है, शायद उतने खतरनाक तो चाइना या पाकिस्तान भी नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या है कि भाई सामने से आकर के हमला करेंगे तो हमारी सेना उनसे लोहा ले लेगी, उन्हें पेल करके रख देगी। लेकिन पप्पू जैसे जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर ही हैं, और दीमक जैसे लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, उसी तरह से पप्पू और उसके जितने चिलगोजे हैं वो हमारे देश में रहकर हमारे देश की जड़ें ही खोखली कर रहे हैं। और जिस तरह से ये पप्पू उटपटांग स्टेटमेंट देता रहता है, ये जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसकी हताशा को तो दिखाते ही है, साथ ही साथ पप्पू की जो रियल मेंटेलिटी है उसे भी कहीं ना कहीं हाईलाइट कर देते हैं पप्पू के खुद के स्टेटमेंट। पप्पू आजकल कुछ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर कुछ लॉलीपॉप दे रहा है, पप्पू और पिंकी। आइए पहले आपको सुना देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। SC, ST और OBC के लिए, जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है। सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనం ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। तो सुना आपने कि पप्पू और पिंकी जो हैं वो कह रहे हैं कि एक सर्वे कराएंगे। उसके पहले वो जाति आधारित जनगणना, उसके पहले बातें कही गई थी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन ये भागीदारी या हिस्सेदारी, इसमें वक्फ बोर्ड नहीं आता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे भारत देश में इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। लेकिन मजाल है क्या कि पप्पू और उसकी बहन जो है प्रियंका गांधी और पिंकी जी, ये कभी वक्फ बोर्ड जिसके पास 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसका वैल्यूशन निकाला जाए तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ का मालिक है वक्फ बोर्ड। लेकिन वक्फ बोर्ड का सर्वे कराएंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों में बांटेंगे, ऐसी बात कोई नहीं करता है पप्पू पार्टी की तरफ से। लेकिन यही पप्पू पार्टी और उसके जितने चपड़गंजू लोग हैं वो सब खड़े हो जाते हैं कि भैया राम मंदिर से क्या मिलेगा, नए संसद भवन से क्या मिलेगा। लेकिन वो कभी नहीं बोलते कि भैया इतने लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी है वक्फ बोर्ड ने, उसमें कितने हॉस्पिटल बन जाते हैं, कितने स्कूल बन जाते हैं, कितने कॉलेज बन जाते हैं, या फिर गरीबों के लिए रहने खाने की व्यवस्था होती है, उनको घर वगैरह मिलता नहीं। वहां पर कुछ नहीं बोला जाएगा। सारा जो ज्ञान है वो राम मंदिर के ऊपर दिया जाएगा, नए संसद भवन के ऊपर दिया जाएगा, हर चीज का हिसाब किताब मांगा जाएगा। लेकिन वक्फ
वक्फ बोर्ड को भाई साहब आज़ाद भारत के बाद सबसे बड़ा जो ज़मीन घोटाला है वो वक्फ घोटाला है, लेकिन इसके ऊपर सबके मुंह में दही जम जाता है। यहाँ कोई नहीं बोलता कि हम वक्फ बोर्ड का भी सर्वे कराएंगे, जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, किसने कितनी वहाँ पर ज़मीनें हड़प रखी हैं वो गरीबों को दे देंगे। नहीं, वहाँ पर कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक अप्लाई ही नहीं होगा। आफ्टर ऑल वोट बैंक या फिर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है भाई, उसका भी तो कहीं ना कहीं पापी पेट का भी तो सवाल है ना, है? लेकिन यही पप्पू पार्टी और उसके पेरोल पर पलने वाले जो राठी रबीज जो गैंग है वो पानी पी पी करके अडानी को कोसते फिरते हैं। और ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान बनाया है इसमें भी कहीं ना कहीं वो अडानी या जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं लपेटना चाहते हैं कि सर्वे कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट देंगे। अगर इस पैटर्न पर चलना है तो आई थिंक आपको सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करना चाहिए, क्योंकि 70 सालों में सबसे ज़्यादा पैसा तो गांधी परिवार ने खुद ने कमाया है। अरे गांधी परिवार तो छोड़ो, उनकी पार्टी का एक छोटा सा लुक्खा सा टटपुंजिया नेता कोई साहू करके था भाई, उसके घर से तकरीबन 200-300 करोड़ का कैश मिला था। तो सोचिए, एक छोटे से कांग्रेस पार्टी का पियून टाइप का जो नेता है उसके घर में 200 करोड़ कैश, तो खुद पप्पू पिंकी के घर में कितने करोड़ों रुपए का मतलब माल भरा होगा, कितना कैश भरा होगा भाई, उसे बांट दो ना जनता में अगर आपको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी मतलब फिक्र है तो। लेकिन यही तो फितरत और असली मेंटेलिटी और असली नीयत है पप्पू पिंकी की। 70 सालों से देश की जनता को लूट करके अपना खजाना भर लिया और अब 100 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली की एक्टिंग करने उतर आए हैं ये पप्पू और पिंकी। मेरा ये मानना है कि चुनाव जो अभी चल रहे हैं, पहले से पप्पू पिंकी को पता तो चल चुका है कि ये हारने वाले हैं, और इस हार के डर से ये इतने बौखला गए हैं पप्पू पिंकी कि डेली खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये लोग अडानी को गाली दिया करते थे, आप पेट्रोल डलाओगे तो अडानी की जेब में पैसा जाएगा, ये वो। आयरनी की बात है कि जिस अडानी को ये लोग पानी पी पी करके कोसते हैं उसी अडानी के साथ ये तेलंगाना में जो अभी कांग्रेस की सरकार बनी है वो हज़ारों करोड़ का एग्रीमेंट साइन करती है, MOU साइन करती है, इन्वेस्टमेंट का ऑफर वगैरह देती है। थोड़े टाइम पहले जब राजस्थान में अशोक गहलोत थे वहाँ पर भी अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा करता था। तो अडानी से इन्हें दिक्कत नहीं है, जब तक अडानी इनकी जो सरकारें हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तब तक अडानी सही रहते हैं। लेकिन वही अडानी जब बीजेपी रूलिंग स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अरे मोदी ने अडानी को सब दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। बट तेलंगाना के लिए सबके मुंह में दही जम जाता है। जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी तब सबके मुंह में दही जम गया था, तब कोई नहीं बोल रहा था कि गहलोत ने राजस्थान बेच दिया अडानी को। अभी कोई नहीं बोलेगा चमचा उठ करके, या ध्रुव राठी जैसे लोग या रवीश कुमार जैसे लोग कि तेलंगाना खरीद लिया है अडानी ने, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे पप्पू के जो पूर्वज थे वो देश को 2 टुकड़ों में बांट गए, उसी तरह से पप्पू जो है वो अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर हमारे देश को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहता है। कभी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तो पहले ही बांट दिया, आजकल SC ST OBC दलित पिछड़ा, इनके नाम पर देश को तोड़ना चाहता है ये पप्पू। और ये पप्पू के जो इरादे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर पप्पू और पिंकी वाकई में इस चीज़ के लिए सीरियस है तो उन्हें शुरुआत खुद से करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता के घर में 200 करोड़ 300 करोड़ कैश मिलता है, उसे बांट देते ना जनता में। नहीं भाई साहब, ये पप्पू और पिंकी जो हैं ये भाई सर्टिफाइड लुटेरे हैं और लूटते रहेंगे, और इनका साथ देने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तो मौजूद है ही सही। और इनके इकोसिस्टम में अब वो केजरीवाल भी घुस चुका है। आप एक विडंबना की बात देखिए कि दिल्ली में ये जो कांग्रेस की ब्रांच ऑफिस है, अजय माकन और वो सुप्रिया करके, ये केजरीवाल के खिलाफ फाइल खोलते हैं कि भाई उसने शराब घोटाला करा। लेकिन उसी ब्रांच ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वहाँ ये पप्पू जहाँ पर बैठता है वहाँ पर पप्पू जो है वो केजरीवाल को सपोर्ट करता है। तो आप देखें भाई साहब, एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। आप खुद समझ लीजिए कि पप्पू पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलती है, उसे जेल में डालो ऐसी मतलब डिमांड करती है, लेकिन उसी कांग्रेस का मुखिया जो है वो केजरीवाल को डिफेंड करता है। तो आप समझ जाएं कि पप्पू पार्टी में मतलब ना दाएं हाथ को पता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है, कोई सिंक्रोनाइजेशन, कोई कुछ नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा चलता रहता है पप्पू पार्टी में। खुद उसी के पार्टी के जो लोग हैं वो केजरीवाल को एक्सपोज करते हैं, लेकिन जब केजरीवाल के खिलाफ एक्शन होता है तो मोदी ने तानाशाही कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि देश में तानाशाही जो है वो पप्पू की दादी खुद लेकर के आई थी 1975 में। ये बात ना रवीश कुमार बोलेगा, ना अभिसार कुमार दल्ला बोलेगा, ना कोई ये अरफा फरफा कोई कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने भी देखी हैं, आपने भी सुनी हैं, समझी हैं। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी से कुछ भी नहीं छुपा रहता है। आप खुद गूगल कर लीजिए कौन सा कांग्रेस का नेता था धीरज साहू जिसके घर से 200 करोड़ कैश मिला। और ये कांग्रेस और इसका जो पप्पू है
जो कि आजकल केजरीवाल को ब्लाइंडली डिफेंड कर रहा है। इसी केजरीवाल ने प्रियंका गांधी के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोला था कि 50 लाख से 300 करोड़ बना लिए वाड्रा ने, और ये 300 करोड़ तो अब कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर वाकई में ये पप्पू पिंकी सीरियस है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वाड्रा को बोल दे भाई ये खोल दे खजाना, जनता में बांट दे पैसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो पप्पू और पिंकी जो है ना, इन्हें विरासत के रूप में सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को लूटना ही मिला है। देश का भला हो, देश के लोगों का उत्थान हो, उद्धार हो, भाई इसके बारे में ना पप्पू पिंकी के पूर्वज सीरियस थे और ना ही पप्पू पिंकी खुद सीरियस हैं। देश को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी से है तो वो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं चिलगोज़ों से है। पाकिस्तान, चाइना या बाहरी दुश्मन से तो हम सब निपट लेंगे, हमारी आर्मी निपट लेगी, लेकिन जो देश के अंदर पप्पू जैसे जो दुश्मन बैठे हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और एक चीज़ और आप देखें कि पप्पू एंड उसका जो इकोसिस्टम है वो ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड करके जो अभी एक नया शिगुफा है जिसमें ये रविश और ये राठी वगैरह वीडियो बना रहे हैं, सबसे बड़ा स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, ये सारी चीज़ें क्या है भाई साहब, बोफोर्स स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, जो 84 के दंगे, उन सारी चीज़ों से पब्लिक का दिमाग हट जाए इसलिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की ये बातें करते हैं। बट उसमें भी एक पैच है, ध्रुव राठी या रविश कुमार कभी नहीं बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है इससे तो कांग्रेस को भी 1000 करोड़ मिले हैं, ममता बनर्जी को भी 1100 करोड़ मिले हैं, तो अगर ये स्कैम है और ये गलत था तो फिर कांग्रेस ने ये 1100 करोड़ या 1000 करोड़ क्यों लिए, वापस कर देते, इसको लौटा दो। नहीं, ऐसा वहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से कांग्रेस को और ममता बनर्जी, डीएमके, साउथ की पार्टी, सबको फंड मिला है, बट उनका नाम कोई नहीं लेगा, नाम लेंगे तो सिर्फ बीजेपी का। ये सारी बातें करके ध्रुव राठी या रविश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में एक बात डालना चाहते हैं कि बीजेपी बहुत ज़्यादा करप्ट है, ये है, वो है, और इसकी आड़ में जो 70 सालों से जो स्कैम पर स्कैम हुए हैं कहीं ना कहीं उनको ज़मीन में दफन कर दिया जाए ताकि लोगों को पता ही ना चले और लोग भूल जाएं। लोग एक्चुअली में गजनी मोड में रहते हैं, उन्हें तो कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता, तो 70 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ, लोग उसके बारे में कहाँ ज़्यादा चिंता व्यक्त करते हैं। वो तो बस आज की बात करते हैं। और आज में भी देखें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, ये फार्मा स्कैम के नाम पर सिर्फ बीजेपी पर तलवारें तानी जाती हैं, बट वही बॉन्ड जो हैं वो डीएमके भी यूज़ करती है, कांग्रेस भी यूज़ करती है, टीएमसी भी यूज़ करती है। उन्हें जो चंदा मिला वो सही, बीजेपी को जो चंदा मिला वो गलत। वाह वाह वाह, अगर अडानी बीजेपी रूलिंग स्टेट में काम करता है तो गलत है, अडानी ने सब खरीद लिया, लेकिन वही अडानी तेलंगाना में, राजस्थान में जब काम करता है तो वाह वाह वाह, अडानी सही हो जाता है। तो ये कितनी दोगलों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, आपको अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो पोगो देखो और क्या। चलो इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।